श्री सद्गुरु महाराज की श्री सब कोई जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज ध्येयं सदा परिभवगणमभीं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, एक बड़े सरोवर में बहुत सी मछलियां रहती थी। उस सरोवर में उस तालाब में रोज रोज एक मछुआ आता था। और वह मछुआ जालों को फेंकता, और कुछ न कुछ मछलियों को रोज फंसाकर पकड़कर लेके चला जाता था। सारी मछलियां जल में रहते हुए भी मछुए से भयभीत रहती थी, क्योंकि जान का खतरा बना हुआ रहता था। आप इधर बैठ जाइए, बाहर में क्यों बैठे, अंदर आइए। पर उसी तालाब में एक ऐसी भी मछली थी जो निर्भीक किनारे पर चारा चढ़ती रहती थी। एक ऐसी मछली थी और बाकी मछलियां किनारे कभी कभी आती थी। चारा चरी, सावधान रहती, भागती, लेकिन मछुए के जाल में कोई न कोई रोज फंसती। पर वो मछली निर्भीक होती थी, निर्भीक घूमती थी, किनारे पर रहती थी। अब मछुआ आए तो सारी मछलियां भागती, पर उसको भागते हुए कभी किसी मछली ने देखा ही नहीं। एक दिन सारी मछलियां उसके पास जाकर के पूछती है,
कि यह बताओ कि हम सावधान रहते, तालाब के गहरे जल में रहते, भूख जब बहुत तेज लगती है तो किनारे आते, सावधानी पूर्वक चारा चढ़ते, मछुआ के जाल आने पर भागते भी हैं, फिर भी हम में से कोई फंस ही जाते हैं। और तुम किनारे पर दिन भर रहती हो, चारा भी चुगती है, मछुआ आता है, सब भागते हैं, तुमको भागते हुए कभी नहीं देखे। इतनी निर्भीक निर्भयता तुम्हारे अंदर है, भागती तक नहीं, स्थिर, भागती भी नहीं, किनारे पर दिन भर चारा चढ़ती रहती है। हमारी तरफ भूखे भय से भूखा भी नहीं रहना पड़ता, तो तू फंसती क्यों नहीं है? वो रोज मिलती है। तो उस मछली ने कहा, देखो सावधान तो मैं भी रहती हूँ, सावधान मैं भी रहती हूँ, चारा किनारे पर चढ़ते समय भागती मैं भी हूँ। तो उन मछलियों ने कहा, भागते तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तो उस मछली ने कहा कि भागती तो हूँ, पर मेरे और तेरे भागने की दिशा अलग अलग है। जब मछुआ आता है, जाल फेंकता है, तो तुम किधर भागती हो? तुम लोग तालाब के गहरे जल की तरफ, और उसका जाल किस तरफ जाता है? आगे की तरफ। इसलिए भागते भागते कोई न कोई जाल के पकड़ में आ जाती हो। और मैं भी सावधान होती हूँ, मछुआ जैसे जाल फेंकता है, मैं मछुआ के चरण के तरफ भाग जाती हूँ, चरण के तरफ। उधर जाल फैलता ही नहीं, मछुए के चरण के पास जाल होता ही नहीं है। होता है? होता है जाल? कभी फंसेगी जो भागेगी चरण के तरफ? तो कहती है, हूँ सावधान, पर मुझे भागने की दिशा का समझ है, ज्ञान है ना, कि भागना किधर है, भागना किधर है, इसका ज्ञान उस मछली को है। और भागना भी उसको आता है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है कि भागना है पैर की तरफ। जब समय आता है तो भाग भी जाती है। भागना किधर है और भागना कैसे है, दोनों जानती है। इसीलिए मछुए के जाल से वह मुक्त रहती है। हम लोग अगर ठीक ठीक जान लें कि हमें किस ओर होना है, किस ओर भागना है, तो निश्चित जान लीजिए कि हम भी काल के जाल से बच जाएंगे। काल के जाल से हम भी बच जाएंगे। हमें भागना नहीं आता, हम अपनी रक्षा के लिए जहाँ भागना चाहिए वहाँ नहीं भागते, उस ओर नहीं भागते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अनाज को चक्की में डालते हैं, जो पाट के तरफ भागा किला छोड़कर पिस गया, पिसा चला जाएगा ना। कबीर साहब कहते हैं, उसी तरह याद रखो
ये निर्गुण और सगुण, क्षर और अक्षर, जड़ और चेतन, ये दो प्रकृतियों के बीच में जो फंसा हुआ है उसको पिसाना होगा, जन्म मरण के दुख को भोगना होगा, उसको दैहिक दैविक और भौतिक मानसिक तापों से संतप्त होना पड़ेगा। वो काल के गाल में बार बार जाएगा, जन्म और मरण उसका होता रहेगा। लेकिन किला से लगा रहे ताको काल न खाए। जो किले से लगकर रहता वो अनाज पीसने से बच जाता है ना। किला से दूर जाओगे तो जम का पसार है, काल का पसार है। किला से लग कर के रहिएगा तो बच जाइएगा। हम लोग बचना तो चाहते हैं ना, किससे? दुख से, चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो, बचना चाहते हैं कि नहीं? चाहे वो दैविक दुख हो, बचना तो हम लोग चाहते हैं। लेकिन जिधर यह दुख है उधर ही हम लोग भागते हैं। भागना किधर चाहिए? किससे लग के रहना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए? इसका ज्ञान हो जाए और उस दिशा की ओर हम गतिशील हो जाएं, हम चल पड़ें। भगवान शिव इसी बात को समझा रहे हैं योग सिखोपनिषद में। ज्ञान उस किले का जिसे ईश्वर कहते हैं, और उस किले से लग जाना, उस किले की ओर अपने आप को बढ़ा देना, उसको योग कहते हैं। उस किले से जुड़ने का तरीका, युक्ति। दूसरी ओर भागिएगा, जाल पसार है तो फंस जाइएगा। जिधर से जाल फैला है उधर सरक जाओ, वहाँ जाल नहीं है, वहाँ जाल नहीं है। यह संसार का जाल किसने फैलाया? एक को हम बहुत श्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊं, ये किसका जाल है? ईश्वर का, परमात्मा का। ईश्वर ने ही इस जाल को फैलाया है जिसको संसार कहते हैं, है ना। संसार का प्रसव करने वाला, संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार को रचने वाला कौन है? परमात्मा। हम भागते संसार की ओर हैं, संसार का हम सहारा लेते हैं। किससे बचने के लिए? उसी जाल से, जन्म मरण से। कहते हैं इधर जितना भागिएगा फंसाव ही फंसाव है, दिशा को बदल दीजिए। उलटी पाछलो पेड़ो पकड़ो, उलटिए पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज और। इसका ज्ञान हो और इसी का क्रिया हो, आचरण हो, तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। संसार में हम लोग हाँफ रहे हैं कि नहीं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं हम लोग सब हाँफ रहे हैं। हाँफ रहे हैं कि नहीं है? संस्कृति संताप से काँप रहे, भय भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, संस्कृति संताप से काँप रहे,
अभय भव भ्रमत जीव हाँफ रे। सब हाँफ रहे कि नहीं है? पानी में हाँफते हैं जब थकते हैं, नाक के ऊपर पानी आता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। कभी कभी संसार में ऐसा लगता है कि नहीं कि जीना मुश्किल हो रहा है। हैं? इतना किसी किसी के जीवन में मुश्किल आ जाती है कि उसको लगता है मर जाना ठीक है, नहीं लगता है? नहीं तो दुख तो सबको पकड़े हुए है ना। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। मौत का भय है कि नहीं? प्रतिष्ठा पर आँच आने का भय, धन हानि का भय, सगे संबंधी का बिछुड़ जाने का भय। कोई बीमार हो जाता है घर में और इलाज कराते हैं, कुछ दिन ठीक नहीं होता है तो मन में कैसे कैसे बातें उठने लगती हैं। कहीं इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना? बहुत तरह से हम लोग भयभीत रहते हैं। कल को लेकर भय, बिजनेस में घाटा का भय, पढ़ने में फेल होने का भय, खेती में अतिवृष्टि अनावृष्टि और आंधी से मक्के गिर जाने का भय, गेहूं गिर जाने का भय, अपने संपत्ति को हड़प न ले इसका भय। अनेक तरह से लोगों को भय है। जैसे भांवर में फंस जाते हैं ना लोग, तो भांवर नचाता है पूरा, देखें आप लोग। नचाते नचाते आदमी कोशिश करता बाहर निकल जाए, लेकिन जितना कोशिश करता है ना उतने थकता है। फिर भंवर उसको नचा नका कर थका थका कर तब नीचे ले जाता है। तुरंत सांस, क्योंकि पहले से सांस फूला हुआ है, जैसे नीचे ले जाता है तुरंत मर जाता है। भंवर में हमारा ये गंगा किनारे आश्रम है, बचपन से ही हम आश्रम में रहते हैं। गंगा जी में नहाने जाते थे ना तो बाढ़ में तेज भंवर होता है, या कहीं या रेलवे लाइन टूट गया और उस धार में नहा रहे हैं तो उसमें और बड़ा बड़ा भंवर होता है। फंस जाने के बाद गाय भैंस फंस जाते हैं, डूब के मर जाते हैं भंवर में। तो हम लोगों को बड़े लोग पहले समझा देते थे कि भांवर से बच के रहना, अगर भांवर में फंस गए हो तो निकलने के लिए बाहर प्रयास मत करना। तो क्या करना चाहिए? कहते थे जैसे भांवर नचाया ना, डुबकी मार के नीचे चले जाना। नीचे भांवर जो है वह पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फीट रहता है। भंवर पानी के 5-6 फीट सतह पर ही भंवर नाच रहा होता है, नीचे के पानी में भंवर नहीं होता है। देखिए टेक्निक है ना। फंस गए तो तत्क्षण डुबकी मारिए और नीचे बैठ जाइए, जाके नीचे चले जाइए। आप जैसे नीचे जाइएगा ना, भंवर आगे निकल जाएगा। आप वहाँ से बाएं दाएं कहीं भी जब भंवर नहीं है तो वहाँ से आप बाएं दाएं तैर जाइए, बस आगे केवल नहीं तैरना है। याद रखिए, पीछे की ओर तो धारा खींचेगी, तो बाएं या दाएं तैर जाओ और निकल जाओ। आप वहाँ चले जाइएगा, भंवर इधर चला जाएगा। नीचे जाना, पहले डुबकी मारनी है। ऊपर तल पर भंवर का सोचिएगा निकल जाए, नचा नचा करके आपको प्राण ले लेगा भंवर। वैसे ये संसार है,
इस संसार रूपी भंवर में हम लोग फंसे हुए हैं। तृष्णावर्तम, ये जो संसार सागर है, ऋषि कहते हैं इसमें जो तृष्णा है ना, तृष्णा, तृष्णा समझते हैं, और एक आदमी को, ध्यान से सुनिएगा, एक राजा बुलाए और कहा कि क्या चाहिए तुमको? कहा हमको कुछ जमीन दे दीजिए। तो राजा ने कहा कल आओ, सूर्योदय के पहले आना। वो चला आया, सूर्योदय के पहले राजा बुलाए, कहा आओ, जमीन चाहिए? तो कहा हाँ। कितना? तो इतना जिससे काम चल जाए, परिवार बच्चे का पालन पोषण हो जाए। तो राजा ने कहा नहीं, मैं तुम पर खुश हूँ, तुमको फ्री दे रहा हूँ। सूरज की पहली किरण अभी जैसे आएगी, तुम पूरब की ओर चलो, और सूर्यास्त होने के पहले जितना जमीन तुम नाप के चले आओगे सब तुम्हारा। ये तो खुशी के मारे एकदम नाचने लग गया। जैसे सूरज की लालिमा आई, राजा कहा कि जाओ, अभी चला तेजी के साथ, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, योहो प्लॉट ले लो, योहो प्लॉट ले ले, योहो प्लॉट ले लें, अब बढ़ते जा रहा है। दोपहर सूर्यास्त के पहले लौटना भी है ना, अब इसका भी प्लॉट हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। इस तरह से वो आदमी लौटने के लिए समय कम बचता उसको, क्योंकि ज़्यादा दूर ले लिया ना। अब उसको लगा कि भाई ये तो जल्दी पहुंचना भी है, इसलिए बहुत तेजी के साथ वापस लौटा, भागा, दम लगाकर भागते 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 भागते, कहीं सूर्यास्त न हो जाए। भागते 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 अंत में सांस उखड़ने लगा उस आदमी का। लेकिन सूर्यास्त, सूरज को देख रहा है, डूब रहा है, राजमहल सामने था, सूरज डूबने को था, पूरे जोर लगाया। सूरज डूबने एक क्षण पहले पहुंच तो गया, लेकिन इतना थक गया था कि गिरा और प्राण निकल गया, प्राण निकल गया। राजा ने कहा इतने जमीन को इसको जरूरत थी जितना में ही अभी पड़ा हुआ है, ले जाओ, दफना दो इसको। तो पहले उसके मांग कितनी थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसकी मांग इतनी ही थी। लेकिन जब होने लगा ना, तो जो 10 20 50 भय शत होए हजार, तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। आग लगते गया ना तृष्णा का, भांवर था ना, वो भांवर में फंसा लिया उसको। उस भांवर में जो फंसा बाहर नहीं निकल सका, हाँप के मर गया बेचारा, हाँप के मर गया ना, भागा और हाँप गया, प्राण उखड़ गया, श्वास उखड़ गया, जैसे भंवर में श्वास उखड़ जाता है, डूब गया, मर गया। तो गुरु महाराज कहते हैं अनेक तरह का भय, तृष्णा का भंवर,
इस भंवर में भ्रमते भ्रमते भागते भागते हाँफ रहे हैं हम लोग। जन्म मरण संस्कृति संताप से पहले से काँप रहे हैं। निकलना है इससे। जहाँ हम लोग हैं वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है ये जिस तल पर जीव आ गया है वो कैसा है। ये संसार सागर इसीलिए कहता है। वहाँ पानी में भंवर नाचता है, यहाँ तृष्णा का भंवर हम लोगों को नचाता है। जान दोनों ले लेता है, हाफाते दोनों हैं, भगाते दोनों हैं, अब प्राण उखाड़ भी दोनों देते हैं। इसीलिए कहा भय से छूटिएगा और भावर से छूटिएगा, भंवर से, संस्कृति के संताप से छूटिएगा, तभी जाके सुखी होइएगा, है ना। तो इसका क्रिया हो, आचरण हो, ज्ञान हो तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी जन्म मरण से, दुख से। और ये मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। आपने अभी सुना पाठ में, अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, जीवन भर दान पुण्य या अन्य तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को आप कीजिए, मरने के बाद आप मोक्ष धाम में चले जाइएगा, तो संत कबीर साहब कहते हैं न किसी ग्रंथ में और ना ही किसी संत ने इस बात की मान्यता दी है। संत ने, सब ने एक स्वर में कहा कि जीवन काल में, संत कबीर साहब की वाणी सुने ना भी, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा, अभी मिला सो तभी मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तो जीवन काल में मुआ पीछे मुकुति बतावे, दादू दयाल जी की वाणी है ये, मुआ पीछे मेला। मरने के बाद कोई कहता है कि मोक्ष हो जाएगा, मरने के बाद परमात्मा से मिलन हो जाएगा, मुआ पीछे अमर अभय पद, मरने के बाद अमर और अभय पद मिलेगा। अगर कोई ऐसा कहता है, दादू दयाल जी कहते हैं दादू भूले गहिला, सब भूल में है, भ्रम में है, अज्ञानता में है। अगर ऐसा ज्ञान रखते हैं तब अब ही मिला सो तब ही मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। जीते जी अगर परमात्मा की अनुभूति कर ली आपने, परमात्मा को आपने पा लिया, परम पद को पा लिया, मोक्ष पद को पा लिया, तभी शरीर त्यागने के बाद फिर मोक्ष पद मिलेगा। अब भी अगर नहीं मिला तो मरने के बाद जमपुर फिर जाना होगा। ये जमपुर नगरिया है, फिर आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। ये मुर्दे के गांव से आप निकल नहीं सकते, आना पड़ेगा। इसलिए सारे धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि जीवन काल में ही मुक्ति होनी है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर न तो मन्यते। शरीर छूटने के बाद मुक्ति की बात अगर कोई करता है, कहता ठीक है तुम बैकुंठ चले जाओ, तुम गोलोक धाम, साकेत धाम, चाहे तुम ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे तुम शिवलोक चले जाओ, चाहे तुम इंद्रलोक चले जाओ, पुण्य कर्मों के प्रभाव से, अपने ऊंचे संस्कारों के प्रभाव से, लेकिन ये मुक्ति के धाम नहीं है।
यहाँ तो तभी तक आपको रहना होता है जब तक आपके पुण्य होते हैं स्वर्गों में। उसके बाद अगर आपको ऐसा समझ है कि मरने के बाद तो नहीं होगा, जीते जी ईश्वर का दर्शन होता है, तभी मरने के बाद मुक्ति होती है, आना जाना फिर नहीं पड़ता है। इसी किसी लोक में आप गए, मर करके पुण्य के बल पे आप गए, पुण्य क्षीण होगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। सातहु स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, आ सभी बटो ही कोई न स्थिर, सत्य शांत के स्थिर वही। एक परम पद परमात्मा का ही स्थिर पद है। उसको भगवान कृष्ण ने कहा न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। अरे रखिए न, हो गया, कितना कर रहे हैं, बैठिए। जहाँ जा कर के फिर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आते। जहाँ से आना पड़ गया आपको वह मोक्ष पद नहीं है। इसलिए कोई स्वर्ग आप चले जाइए वो मोक्ष पद नहीं है। चाहे बैकुंठ में चले जाइए, चाहे ब्रह्मलोक ही चले जाइए, वो मोक्ष पद नहीं है। सारे स्वर्गों के परे सब क्षेत्र छरा परा परा सबके पार में वही मोक्ष पद है। उस अमर पद को जानो। मरिए तो मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल, संत कबीर साहब कहते हैं। अभी आप मरे फिर आपको जन्म लेना पड़ा तो फिर मरना पड़ेगा ना, मरने का जंजाल तो नहीं छूटा ना। है? ऐसी मौत हो जाए कि मौत की मौत हो जाए। हैं? मौत तो कुलवंत मौतु, कुरान में लिखा है, मौत की मौत जिसने कर दी वही मुक्त पुरुष है। अब जिसके जीवन में फिर मौत नहीं आएगी वह मुक्त पुरुष है। और जिसके जीवन में फिर मौत आ ही जाए, फिर जन्म और फिर मरण हो जाए, कहा वो मुक्त नहीं है। जीवन मुक्ता स्वयं मुक्ता हो, जीते जी जिसने मौत को मार दिया। ऐसी युक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी साधना अभी आपको पाठ में सुनाया गया। भगवान शिव ने कहा ज्ञान और योग दोनों जानिए। और जिस ग्रंथ का पाठ हुआ उसका नाम क्या था? योग सीखो उपनिषद। योग सीख उपनिषद, योग सीखो उपनिषद। योग मतलब साधना, ध्यान, ईश्वर से मिलने की युक्ति, ईश्वर से जुड़ने की कला, ये योग। और सीख का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। सीख इसको बोलते हैं जिसको टीक बोलते हैं। योग का उपदेश करे वही है योग सीखो उपनिषद। उसी को श्रेष्ठ योग उपनिषद कहते हैं। तो योग के श्रेष्ठ योग की शिक्षा है इसमें। श्रेष्ठ विद्या, जो विद्या न सीख सके तो सारी विद्या अविद्या हो जाएगी। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने कहा है योग वासिष्ठ के प्रसंग में कि हे राम, जैसे पक्षियों के बच्चों के जब पर पंख उगाते हैं तो वो अपने माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, नहीं, उसी तरह अध्यात्म विद्या से विहीन, इस योग विद्या से विहीन मनुष्य जो है संसार की कितनी भी विद्याओं को जान ले, लेकिन जब मौत आती है तो सारी विद्या उसका साथ छोड़ करके चल देते हैं, सारी विद्या उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यह अध्यात्म विद्या अगर किसी ने ग्रहण किया तो मौत के समय भी वो विद्या उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। इतना श्रेष्ठ है ये।
जो संसार को भी सुखपूर्वक जीना सिखा दिया और संसार के बाद के जीवन को भी उत्तम बना दे। इसीलिए इस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ विद्या कहकर भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा से संबंधित, संसार से संबंधित विद्या ये शरीर के रहने तक काम आती है, लेकिन ये आत्मा से संबंधित जो विद्या है वो संसार में भी काम आती है और संसार के बाद भी काम आती है। देह रहते हुए भी सुख से रखती है, देह के बाद के जीवन को भी सुखी रखती है। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। भगवान शिव इसी श्रेष्ठ विद्या का वर्णन किए। बाकी विद्याएं सब कनिष्ठ विद्याएं हैं और इतना सरल सहज है ये श्रेष्ठ योग कि अन्य योगों की अपेक्षा बहुत विशेष है। हठ योग, प्राणायाम योग, अन्य तरह के जो योग हैं सब कनिष्ठ योग हैं। उनकी साधना बड़ी कठिन है और उन साधनाओं को करने के लिए गृह त्यागी, बाल ब्रह्मचारी और हठ योग, प्राणायाम योग में सिद्ध गुरु के शरण में होना यह अति आवश्यक है। लेकिन ये जो हम लोग विद्या है ये श्रेष्ठ योग है। इस योग के लिए न तो गृह त्यागी बनना है, न बाल ब्रह्मचारी आपको होना है और न ही पूरे और गुरु के शरीर के संग में रहना है। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके, परिवार बच्चों के बीच रह करके, केवल सदाचार का जीवन जी करके, गुरु से युक्ति सीख करके घर में रह के आप कर सकते हैं। इसलिए ये श्रेष्ठ है। उसमें जान जाने का खतरा भी रहता है हठ योग में, और अंत में फिर राजयोग, श्रेष्ठ योग कर्म बन के ही मुक्ति होती है। वो योग जो है ना, प्राणायाम, हठ योग, ये सब अष्ट सिद्धियाँ दिलाते हैं। सहस्र कमल दल तक ही वो आपको पहुंचा पाते हैं। जो प्रकाश मंडल का रात्रि भाग है उससे आगे उनकी गति नहीं है हठ योगियों की। उसके आगे फिर यही श्रेष्ठ योगी आपको बनना पड़ेगा। और एक एक आसनों को, एक एक श्वास प्रश्वास की गति को कष्टकारक विधि से रोक करके हठ योगी लोग उस सिद्धि को अगर प्राप्त करते भी हैं, कठिनाई के साथ एक एक चक्र नीचे से खोल रहे हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, और एक एक चीज़ भूख पर नीचे का गुदा चक्र का जिसने उद्भेदन कर लिया उसको मिट्टी तत्व पर कब्जा हो जाता, अधिकार हो जाता है, भूख को जीत लेता है। लिंग चक्र पर कब्जा हो गया, लिंग चक्र को खोल लिया तो उसको जल तत्व पर कब्जा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके नाभि चक्र है, अग्नि चक्र है, अग्नि पर कब्जा हो जाता है। फिर आकाश तत्व पर कब्जा हो जाता है। इस तरह से एक एक करके जो 5 तत्व हैं, एक एक चक्रों को खोलने पर उस पर उसको अधिकार हो जाता है। लेकिन ये जो हम लोग का योग है, श्रेष्ठ योग, जो सीधे सहजता पूर्वक यहाँ आज्ञा चक्र से शुरू होता है, छठवें चक्र से। और भगवान शिव कहते हैं कि अन्य योग जो हैं, जो बड़ी कठिनाई से गृह त्यागी बाल ब्रह्मचारी हो करके होता है, परिवार बच्चों के बीच रहकर सदाचारी जीवन जी करके जो ये छठे चक्र से श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं, यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वे तानि सर्वाणि शुक्रा में तद ज्ञानात् भवन्ति ही। वो इस छठे आज्ञा चक्र के ध्यान करने से वो 5 पद्मों के जो खोल करके फल मिलता है, सिद्धि आती है, वो छठे चक्र के खोलने से सहजता से ही आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं। और इस साधन को सब कर सकते हैं। राज में राजा, जोग में जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी,
ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। गुरु गोरखनाथ जी पलेठी योगी थे, जानते हैं कि नहीं। बाद में उन्होंने फिर कबीर साहब से ऐसा लिखा है कि राजयोग सीखा, ये श्रेष्ठ योग सीखा कि बिंदु ध्यान विधि, नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। इस ध्यान को उन्होंने सीखा। पलेठी योगी थे गोरखनाथ, सिद्धियाँ थी उनको। कबीर साहब से भी, ये गुरु नानक देव से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। लेकिन देख लीजिए, जब गुरु नानक देव को जाकर के उन्होंने, गोरखनाथ जी ने गुरु नानक देव से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, तो शास्त्र चर्चा वो नहीं करते थे जैसे शंकराचार्य आइए धर्म शास्त्रों से, वो सिद्धि का वो चमत्कार दिखाते थे कि आओ अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके बोलते थे आइए दिखाइए आप अपना पावर। गुरु नानक देव जी के पास गए गुरु गोरखनाथ और उनको ललकारा। गुरु नानक देव ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जब यही इच्छा है तो हो जाए। कहा कि मैं इस तालाब में छिप जाता हूँ, आप हमको पकड़ लें तो, खोज लें तो मान लूँगा। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है, हम शर्त स्वीकार करते हैं। आज शाम में उन लोगों के बीच ये मुलाकात हुई थी और ये योग का जो है कंपटीशन कहिए। तो कहा कि ठीक है। गुरु गोरखनाथ उस तालाब में घुस करके डुबकी मार दिए और गुरु नानक देव जी को कहा ढूंढने के लिए, लेकिन डुबकी मार करके अपने सिद्धि के बल से बहुत छोटा सा मेढक बन के जाके पानी में छिप गए गुरु गोरखनाथ। गुरु नानक देव जी ने पहले देखा तालाब में डुबकी मार करके ठीक से, तो देखा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा गुरु गोरखनाथ। फिर वो अपने योग बल से देखे गुरु नानक देव कि ओ ये तो छिप करके छोटा सा मेढक बन के बैठा हुआ है। गुरु नानक देव सांप बन के उसका टांग पकड़ लिए। जैसे टांग पकड़े निगलने लगे तो फटाक से वो गुरु गोरखनाथ जी अपने शरीर में धारण करके प्रकट हो गए, अपने मनुष्य रूप में आ गए। गुरु नानक देव जी भी मनुष्य रूप में आ गए। कहा पकड़ लिया ना? कहा कि हाँ। गुरु नानक देव जी कहता अब हमको पकड़ लो, जब लुका छिपी ही खेलना है तो हमको भी तुम अब पकड़ो, हमने तुमको पकड़ लिया। कहा अब हम छिप जाए? कहाँ छिपिए। गुरु नानक डुबकी मार दिए और गोरखनाथ ढूंढने लग गए। गोरखनाथ को कहीं मिले ही नहीं, परेशान हो गए। खूब लगाई अपनी दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य दृष्टि की पहुंच से बाहर गुरु नानक देव जी हो। घाटी योगियों को भी दिव्य दृष्टि होती है, पर दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक ही दिखता है। सूक्ष्म शरीर तक आप पकड़ सकते हैं दिव्य दृष्टि से, देवता को देख सकते हैं, भूत प्रेत को देख सकते हैं। लेकिन वो गुरु नानक देव कहाँ थे? वो तो सहस कमल त्रिकुटी सुन्न महासुन भवर गुफाऊ टपू हो। कैसे पकड़ लीजिएगा? उसको पता ही नहीं चला। बहुत परेशान होकर के तब बाहर निकल के गुरु गोरखनाथ जी बोले कि मैं हार मानता हूँ, आप प्रकट हो जाइए। पानी की एक लहर उठी, गुरु नानक प्रकट हो गए। कहा महाराज हमने आपको तालाब के एक से एक जीव को हमने देख लिया, कोई हमारे दिव्य दृष्टि से क्या छिपेगा? कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरी निदान। हमने जल में एक एक जीव को देखा, छोटे बड़े सारे जीवों को हमने गौर से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन उसमें आप कोई नहीं थे। उनमें से आप कोई नहीं थे जो बने हुए थे। तो आप कहाँ छिप गए थे जो हमारी पकड़ में नहीं आए, दिव्य दृष्टि की पकड़ में नहीं आए? गुरु गोरखनाथ जी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम जीव न ढूंढ रहा था, मैं जल में जल बन करके मिल गया था। मिलेगा उनको? जल में जल बन करके मिल गया था। जौ जल से जल पैस न निकसे यो ढूरी मिला जुलाहा। पानी में पानी को मिला देंगे, कोई ढूंढ सकेगा? कहा मैं जल में जल बन करके मिल गया।
जार डार का करी है धीवर मीन के होएगा पानी हो। मछली पिघल के पानी हो जाए तो कितना भी जाल डाले मछुआ, वो मछली फंसेगी? पानी जाल में फंसता है क्या? हैं? तो पानी से मिल करके पानी हो गया, तुम्हारी पहुंच नहीं है वहाँ। जीव थी आ गई हवा तत्व पर, वायु तत्व पर, वो अपने आप को बिल्कुल हवा की तरह हल्का कर लेता है, रुई की तरह हो जाता है। तो गुरु महाराज का सुने ना, कुछ भगीरथ बाबा उठा लिए थे, एकदम कितने हल्के हो गए थे, वैसे ही हो जाते हैं। ये सब साधारण है। कुछ भगीरथ बाबा नहीं उठा लिए थे गुरु महाराज को, कितने हल्के हो गए थे गुरु महाराज। तो वैसे ही तो जा कर के त्रिशूल पे बैठ गया, रुई बन के त्रिशूल पे रख दीजिए, रुई तो उसमें धंसेगा थोड़ी ना, आराम से बैठ गया। कहा यहाँ आके बैठो मेरे बराबरी में। कबीर साहब को कहा, संत कबीर साहब ने कहा अच्छा, वो जो संत कबीर साहब कपड़ा बुन रहे थे ना, उसी धागा को इस तरह से फेंक करके और सीधा धागा को 20 हाथ ऊपर कर दिया, और धागा सीधा खड़ा हो गया। और कबीर साहब उस धागे पर जाके बैठ गए। कहा यहाँ आके बात करो। अब उतना बड़ा त्रिशूल हो तब ना, और धागा पर बैठने का सामर्थ्य था ही नहीं। तो कहते हैं वही संत कबीर साहब से गुरु गोरखनाथ जी ने इस साधना की युक्ति सीखी। तो ये जो राजयोग है ये श्रेष्ठ योग है, और सब कोई कर सकते हैं इसको। इसीलिए कहा कि ये जो है सच्चे सदगुरु इसी योग की कला सिखाते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं वो प्रभु भक्ति कर सकते, सभी वो इस भक्ति को कर सकते हैं, और इसको किए बिना किसी को ज्ञान कल्याण मोक्ष मुक्ति होती नहीं है। और ये जीवन काल में ही माया के आवरण को पार करके होता है। जब तक आप, क्योंकि परमात्मा तक जो जाने का रास्ता है वो ऐसा नहीं है, वो तो बिन पावन की राह है ना। पैर से चल करके कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता बिन पावन की राह है। और बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड, वो तो सारे शरीरों के पार में सब क्षेत्र क्षर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लहू के पार, सारे शरीरों से परे उसको कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन सारे शरीरों के पार में परम पिता परमात्मा का धाम है। इसलिए जो शरीर रहित हैं उसको, उससे शरीर सहित जाके नहीं मिल सकते हैं। एक संत हुए जय कृष्ण मूर्ति, भारत में बड़ी उनकी दुनिया में प्रसिद्धि रही, मुंबई में रहते थे। उन्होंने कहा गॉड इज अ लैंडलेस पाथ। जमीन पर जो रास्ते बनते हैं ना, ज़मीन पर, उसमें आप क्या डालते हैं? या तो मिट्टी के रास्ते बनाते हैं, या ईंट सोलिंग किए रहते हैं, या गिट्टी अलकतरा का उपयोग किए, या सीमेंटिंग किए हैं। तो संसार का रास्ता तो ऐसा ही होता है, किसी न किसी चीज़ का बना हुआ होता है। तो उनमें से जो संसार 5 तत्वों का बना हुआ है, उन 5 तत्व से निर्मित ये रास्ता वो नहीं है परमात्मा के धाम जाने। वायुयान भी है तो एक तत्व में ही जा रहा, आकाश तत्व में। पहले तो दौड़ता धरती पर ही है, उड़ता आकाश में ही है। लेकिन वह जो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है, वह सृष्टि के 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और उस रास्ते पर चल करके वही पहुंच सकता है। कौन? जिसको सदगुरु ने वो रास्ता बताया है। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। जो राह, जो रास्ता 5 तत्व का नहीं है,
जो बिन पावन की राह है, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वह सदगुरु ही बता सकते हैं। जय कृष्णामूर्ति कहते हैं, लैंडलेस पाथ यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहाँ नहीं जा सकते कि आप विशेष जाति के इसलिए आपको एंट्री हो जाएगी, कोई बात नहीं है। सब आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहाँ जाने का अधिकारी हो गए, कहते हैं बिल्कुल नहीं कि स्त्री को एंट्री नहीं है, पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं स्त्री को है, कहते हैं वो भी बात नहीं है। आप किसी मत पंथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी जाकर के कहीं भी किसी भी धर्म के आप हैं, मजहब संप्रदाय के हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा कि आप हिंदू हैं इसलिए एंट्री है। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है वो, जहाँ धर्म और जाति देख करके एंट्री होती है। कहते हैं इन सब से नहीं होगा। वो जो परमात्मा का धाम है वहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता है, यू ओनली रिच देयर थ्रू डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द मायर रिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतर जाइए, माया के सारे आवरण को पार करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके लिए किसी जाति धर्म विशेष मजहब स्थान स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा, आपको ध्यान योग साधना करनी पड़ेगी, अपने वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा, जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज कहते हैं, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। ये रास्ता है, और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है। किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा है, और गुरु महाराज की तरह खुल करके अध्यात्म पथ का किसी ने वर्णन भी नहीं किया है। सारे संतों को आप पढ़िएगा, लेकिन इतना दावे के साथ कोई नहीं कहीं मिलेगा बताता हुआ। कबीर साहब कह देते बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लैंडलेस पाथ है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ही साफ साफ कहते हैं, ज्योति नाद का मार्ग बना हुआ धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। हैं बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़ है। उसको किसी ने गढ़ा, हम आपने नहीं गढ़ा है, परमात्मा ने बनाया है। उस रास्ते को पकड़िएगा तिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आती है। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है चित्तवृत्ति निरोध। योग उसको कहते हैं जहाँ हमारी फैली हुई मनोवृत्तियाँ जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है, उसको संपूर्णतया मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पे जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का राह जो है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, उसके अंदर आप प्रवेश कर जाइएगा और चलते चलते प्रभु को आप पा लेंगे। तो विषयों से मुँह मोड़ी कर ये जो योग है ये सूरत को समेटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, उन्होंने कहा, श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी, युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद, बहुत बड़े महात्मा थे, भारत से ज़्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि ये जो योग है ये मनोवृत्ति को समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी लिखा है कि योग जो है फैले हुए वृत्ति को समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद जी ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं, फैले हुए मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल,
शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा है। बॉन्डेज टू साल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की और मुक्ति की ओर की यात्रा। फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर की यात्रा है। उसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर सूरत चला, प्रभु मिलन को विषयों से मुंह मोड़कर। हमारी आँख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जीवा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श विषय में, है ना, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रियां पांच विषय में मन के साथ मिल करके फैली हुई है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो पांच विषयों के ये दीवाना बना हुआ है, इन पंच विषयों के आकर्षण से इसको छुड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना, आत्मा की ओर कर देना, विषयों से मुख को मोड़ देना, उलटी पाछलो पेड़ो पकड़ो की जो प्रक्रिया है वही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन में आ जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। फल ये होगा, जैसे चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव आप कीजिएगा। दो नैना बिच सन्मुख देख, आएक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा। ठीक दोनों दृष्टि धारें आपस में जाके मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। चेतन की धारें संपूर्ण शरीर से सिमट गई। जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है, तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। इन 9 मलिन द्वारों से सिमट करके त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में आप चले जाइएगा, सच्चा सुख आपको वहाँ अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब तक जिस रस को हम जान रहे थे वो विषय रस है ना, ये विषय रस है जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है, अशांतिदायक है और परिणाम में फिर ये दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद फिर लहर पैदा करके दुखदायक, वैसे ही विषय भोग के जो चीज़ें हैं भोग काल में सुखदायक और भोगने के बाद दुखदायक। रख दीजिए, अशांति और अतृप्ति मिलती है, क्षोभ होता है, लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख देता है, अनंत संतुष्टि, अनंत शांति। वो अमित तोष सब ही जो निरंतर आप सुनते हैं, अमित तोष उपजावे, वह अमित संतोष देने वाला, संतुष्टि और शांति सुख देने वाला वो सब के अंदर में है। उसको ईश्वरीय सुख कहते हैं, ईश्वरीय रस कहते हैं। जो हरि रस पान हो गया तो 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। उस आत्म रस को पाने के लिए, उस हरि रस को पाने के लिए जो ज्योतिनाद रूप में है, हम योग की साधना को जानें और करें तो उनको पा करके हम अमरता को प्राप्त कर जाएंगे, है ना। ये जुदा ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। आत्म कल्याण परमात्मा का जीते जी मुक्ति मोक्ष और जन्म मरण से छुड़ाने वाला ज्ञान है। इसको आप बड़ी हिफाजत और इज्जत से रखिए। इसका मतलब यही है कि ज्ञान को हिफाजत करने का मतलब अभ्यास करते रहना, नियमित सत्संग और ध्यान करते रहिए, अपने को 5 पाप से बचाए रखिए। आप लोग अपना समय दिए, इसके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग ध्यान के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। प्लीज Madhukara
श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सब कोई जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज।